hello everyone, welcome to the Shonali Rathore classes. I hope you all are good. So in this video जो है हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का शीत युद्ध का दौर और बुक है समकालीन विश्व राजनीति, उसके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या नीति थी सोवियत संघ को लेकर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या नीति थी अमेरिका को लेकर वो डिस्कस किया, बट इन दिस वीडियो हम जो है नीति डिस्कस करेंगे सोवियत संघ को लेकर। ठीक है, तो बेसिकली सोवियत और रूसी कम्युनिस्ट क्रांति ने भारत के युवा नेताओं को बहुत प्रभावित किया था। जो सोवियत रूसी क्रांति हुई थी उससे जो भारत के युवा नेता थे वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, इफेक्टिव हुए थे। इनफैक्ट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिस्ट नेताओं के सभी नीतियों से सहमत नहीं थे, वे सोवियत संघ के औद्योगिक व आर्थिक विकास से प्रभावित थे। मतलब जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू वो समाजवाद को अच्छा मानते थे, लेकिन बेसिकली समाजवाद की सारी नीतियों से वो प्रभावित नहीं थे। बेसिकली देखा जाए तो वो सोवियत संघ के जो है आर्थिक और जो औद्योगिक नीति से काफी ज्यादा मात्रा में जो है इफेक्टिव या फिर बहुत ज्यादा काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने एक वक्तव्य में कहा गया कि मार्क्सवादियों के संघर्ष से अलग होकर भी सोवियत संघ के साथ मजबूत रिश्ते के इच्छुक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने साफ साफ कहा अपने मुंह से या अपने एक इंट्रो में कि शीत युद्ध चल रहा है, ठीक है, दोनों गुटों के बीच मुठभेड़ हो रही है, बट फिर भी इस सिचुएशन में हम मार्क्सवादियों के संघर्ष से अलग होकर भी सोवियत संघ के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के वो क्या है, इंटरेस्टेड है, इच्छुक है। मतलब इन सब चीजों के बावजूद भी वो सोवियत संघ के प्रति अपने अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये कहा गया, ये पूरा सेंटेंस कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। ओके, 1949 में भारत और सोवियत संघ के मध्य एक व्यापारिक समझौता हुआ था 1949 में। ओके, 1950 और 53 में कोरिया युद्ध में भारत द्वारा स्वतंत्र रूप का परिचय दिया गया। जब कोरिया युद्ध हुआ था तो भारत ने वहां पे मतलब अमेरिका भी था, सोवियत संघ भी था, लेकिन वहां पे अगर भारत चाहता तो सोवियत संघ के प्रति अपने जो निर्णय थे, अपने जो फैसले थे वो सोवियत संघ के पक्ष में जाके फेवर में जाके लेता, बट वहां पे भारत ने स्वतंत्र रुख अपनाया। यहाँ पे उसने अपनी फ्रेंडशिप को शो नहीं किया, जो कि 49 में हो रखे था व्यापारिक समझौता। अब 1953 में स्टालिन की मृत्यु के पश्चात भारत रूस संबंध में एक नया अध्याय सूत्रपात हुआ। स्टालिन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1953 में। उसके बाद एक नई स्टार्टिंग हुई यहाँ से। 1957 से 64 में खुश्चेव के शासनकाल में मैत्रीपूर्ण संबंधों में विशेष सुधार हुआ। जब खुश्चेव आए, निकिता खुश्चेव नाम लड़कियों वाला बट है लड़का, तो चीजें और ज्यादा ठीक हुई। इनके शासनकाल में जो चीजें जो है भारत और सोवियत संघ के प्रति बहुत ज्यादा थोड़ी ठीक हुई। भारत के इस्पात उद्योग में रूस द्वारा पूंजी और मशीनों के माध्यम से सहायता दी गई। भारत का जो आयरन का जो इस्पात का उद्योग है उसमें रूस ने हेल्प करी मशीनों के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से। भारत के खुश्चेव ने समाजवाद उपनिवेशवाद विरोधी अभियान को प्रोत्साहित किया। ठीक है, जो हमारा खुश्चेव थे, निकिता खुश्चेव, उसने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद यानी गुलामी जो थी, बेसिकली गुलामी विरोधी अभियानों को प्रोत्साहित किया। सोवियत रूस को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सहानुभूति मिली। ठीक है, और जब उन्होंने यहाँ पे सोवियत संघ ने क्या करा, सोवियत संघ ने मतलब मैंने आपको बताया था एक जगह प्रीवियस वीडियो में कि सोवियत संघ द्वारा आलोचना की गई थी कि क्यों तुम गुलाम बना रहे हो यूरोप के जो देश थे उनके द्वारा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज अब यहाँ पे वापस उठ के आई कि यहाँ पे उसने निंदा करी, और जो गुटनिरपेक्ष देश है उनको क्या लगा कि यार सोवियत संघ तो मतलब हमारे फेवर में बोल रहा है, तो थोड़ी बहुत जो है सिंपैथी मिली और थोड़ा बहुत वहां पे थोड़ा झुकाव बना। तो अब जो है 1968 अगस्त में सोवियत संघ व उसके सहयोगी राष्ट्र ने यूगोस्लाविया पर आक्रमण किया। भारत ने हमेशा सोवियत संघ को सपोर्ट नहीं किया है। जहां उसे लगा है कि सोवियत संघ गलत है, उसने वहां उसकी निंदा भी की है और वहां उसका साथ भी छोड़ा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1968 के अगस्त में सोवियत संघ व उसके सहयोगी राष्ट्र ने जो हमारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया और भारत ने इसकी निंदा की बेसिकली। ठीक है, 20 वर्षीय संधि। तो 1917 में बांग्लादेश के प्रश्न पर रूस ने भारत का साथ दिया। इस टाइम पे जब 71 में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो रूस ने किसको सपोर्ट किया, भारत को सपोर्ट किया, सोवियत संघ ने बेसिकली बांग्लादेश के टॉपिक पर। 9 अगस्त 1971 को भारत और रूस के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और इसमें पश्चिमी राष्ट्रों ने कहा भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया है। बेसिकली अमेरिका और जितने भी देश थे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो संधि है इस पे साइन करके जो है भारत जो है वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया डायरेक्टली। ठीक है, बट ये कहा गया, मैं जो आपको कह रही थी कि एक टाइम पे बोला भी गया था कि भारत जो है वो शामिल हो गया, बस ऐसा था नहीं। ठीक है, तो बांग्लादेश संकट में इस संधि से बहुत बल मिला। ये जो संधि हुई थी इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली जब बांग्लादेश संकट आया था हमारे ऊपर सोवियत संघ के थ्रू। जब अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष ले रहा था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तब जो अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में था। 1971 में रूस द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें भारतीय महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया।
अब जो है रूस द्वारा एक बात कही गई कि जो हमारा भारतीय महासागर है बेसिकली वो क्या है, वो एक शांति का क्षेत्र है, उससे ये युद्ध वगैरह पसंद नहीं है। ये बात सोवियत संघ द्वारा कही गई। तो अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप हुआ दिसंबर 1979 में। अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से शीत युद्ध एक बार फिर से उठ चला। अब जो है अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान के आंतरिक मुद्दों पर रूस ने हस्तक्षेप किया दिसंबर 1979 में। इससे जो शीत युद्ध था वो थोड़ा और ज्यादा जो है बढ़ गया, उग्र हो चला जो हमारा शीत युद्ध था। अब अमेरिका ने इस हस्तक्षेप का बहाना बनाकर सोवियत खतरे से पाकिस्तान की रक्षा के लिए उसे हथियार दिए। अब अमेरिका ने यहाँ पे अपनी चाल चली। अमेरिका ने कहा कि सोवियत संघ आ गया अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने, तो मुझे पाकिस्तान की रक्षा करनी है, इसलिए उसने पाकिस्तान को हथियार दिए बेसिकली। भारत व अन्य गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अफगानिस्तान से रूस सेनाओं की वापसी की मांग की। भारत और जितने भी अन्य राष्ट्र उस टाइम पे कुछ चाहते थे शीत युद्ध थोड़ा डाउनवर्ड होता चले और बिना बात के झगड़े और कलेश ना हो, तो इसलिए उन्होंने रूस से काफी ज्यादा जो है विनती की कि आप अपनी सेना जो है अफगानिस्तान से वापस ले लो। अब राष्ट्रपति गोर्बाचेव को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। अब राष्ट्रपति गोर्बाचेव द्वारा जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो थे सोवियत संघ का, ठीक है, उसके द्वारा जो है हमारी प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, उनको शांति पुरस्कार दिया गया। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी, आई एम सॉरी, तो 1988 ने रूसी राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने भारत की यात्रा की, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा। तो 1988 में जो रूस के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इसका आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा जो है भारत की यात्रा की गई। उन्होंने भारत में सोवियत उत्सव के समापन समारोह में भाग लिया। भारत में जो है एक उत्सव बनाया गया था, एक फेस्टिवल सोवियत उत्सव, तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बेसिकली उसमें भाग लिया और शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया। और बेसिकली उन्होंने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया क्यों? शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में अच्छा करने के कारण। तो बेसिकली ये जो थे हमारे कुछ अच्छे और बोल सकते हैं सोवियत संघ के साथ जो है भारत के संबंध स्टार्टिंग से अच्छे थे, तो अब आज के टाइम पे रूस से भी बहुत अच्छे संबंध है भारत के, ठीक है, कंपैरिजन टू अमेरिका। तो ये था, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मेक श्योर आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे